विश्व का प्रत्येक प्राणी इस बात का सतत प्रयास करता रहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे, वह जीवित रहे। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह दूसरों अनेक प्राणियों को अस्तित्वहीन करने का प्रयत्न करता रहता है तथा स्वयं को अस्तित्वहीन करने वाली शक्तियों से निरंतर अपनी रक्षा करता रहता है। विनाश और रक्षा के इन प्रयत्नों की समष्टि को ही नाम जीवन है। इन प्रयत्नों की समष्टि ही भिन्न भिन्न प्रकार की जीवनधारियों के जीवन का मूल है तथा इनकी सफलता और असफलता ही विभिन्न प्राणियों के विकास या विकसन का कारण है। मानव मात्र भी इन नियमों का अपवाद नहीं है। आदिकाल की सृष्टि और वह तब से अब तक का इतिहास इन प्रयत्नों का ही इतिहास है। किंतु मनुष्य विश्व के अन्य प्राणियों से भिन्न विकास क्रम में प्रवेश करता है। उसकी आवश्यकताएं केवल भौतिक अथवा आधि भौतिक नहीं रह जाती, प्रत्युत वह उन सबसे आगे आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी ध्यान देता है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनता है, अपनी एक अलग आध्यात्मिक चेतना बनती है। उसकी आत्मा सर्जन की ऊंचाई पर पहुंचने लगती है। वह केवल स्वार्थ संकल्प वाला स्वभावधारी प्राणी नहीं रह जाता, वह समाज बनाना चाहता है। वह एक सार्वभौम चेतन स्वरूप मात्र जीवन की सत्ताओं मानता है, साध्य नहीं। उसका साध्य है उपनिषद के शब्दों में आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। वह आत्मा को अनुभव करना चाहता है, उसे समझना चाहता है। वह अपनी संपूर्ण चेतना को उस अनुभव की पुष्टि में लगाना चाहता है। वह आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, उसे समझना चाहता है। अपनी संपूर्ण क्रियाओं को उस अनुभूति के प्रति लगाना है। यह आत्मा क्या है जिसके लिए मानव इतना तड़पता है? इस संबंध में अनेक मतवाद हैं और इन्हीं मतवादों के कारण विश्व में अनेकानेक संप्रदायों की सृष्टि हुई है। अनेक मनीषियों ने इस आत्मा को विश्व का आदि कारण, उसका कर्ता धर्ता एवं हर्ता, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर को ही माना है। उनका कथन है कि वही एकमात्र शक्ति है जो संपूर्ण विश्व को चला रही है तथा प्रत्येक प्राणी उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। वह उसी में मिल जाना चाहता है और इसलिए मानव का प्रयत्न उस परब्रह्म का साक्षात्कार ही है। उस परब्रह्म में ही पूर्णता होने के कारण सत्य, शिव और सुंदर की पूर्णान्विति होती है। यही कारण है कि मनुष्य उन गुणों की ओर आकर्षित होता है तथा जीवन के हर क्षेत्र में इन गुणों की अधिकाधिक अनुभूति करता हुआ उसी साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहता है। कुछ विद्वान इसे अदृष्ट रहस्य मानते हैं, कुछ साक्षात्कार की इस प्रवृत्ति को ही विश्वास रखते हैं तथा उसी में मानव के विकास को देखते हैं। उक्त दुहक साधन संपूर्ण मानसिकताओं को ही परम सत्य मानकर सच्ची प्रगति के प्रयत्नों को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इन सभी विचारों में ईश्वर का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं है, किंतु कोई सूक्ष्म तत्व है जो इस दृश्य जगत की परिस्थितियों को छुए प्रत्येक प्राणी के जीवन को संपूर्णता की, एकात्मता की भावना प्रदान करता है। वही शक्ति को एकात्म भाव से अनुभव किया जाता है जो आत्मा कहलाती है। वही आत्मा उस पर ब्रह्म की ओर प्रेरित करती है तथा मानवता के कल्याण की भावना किसी स्वार्थ का परिणाम नहीं, वरन आत्मानुभूति की इच्छा का परिणाम है। अज्ञानग्रस्त मानव आत्मा के स्वरूप को संकुचित करके या नाम रूप देता है, किंतु सत्य का ज्ञान सतत अज्ञान रूप को भेदने के लिए प्रयत्नशील होता है। संपूर्ण सृष्टि की एकात्मता के साक्षात्कार का ध्येय सम्मुख रखते हुए भी मानव अपनी प्रकृति के अनुसार ही उसकी ओर अग्रसर होता है। उसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाला मानव भी संपूर्ण मानवता की आंतरिक एकता की भावना रखते हुए तथा उसकी पूर्णान्विति की इच्छा रखते हुए भी प्रकृति के साधनों एवं उनके अपने नियंत्रण में करके अपने ढंग के प्रयत्नों में अपनी एक विशिष्ट दिशा निश्चित कर लेता है। उसकी कुछ विशेषताएं हो जाती हैं। उसकी पृथ्वी पर मिली स्थिति का प्रभाव उस पर स्पष्ट पड़ता है। उसका रहन सहन, उसकी भूख, उसका स्थान स्थल, पहाड़, मैदान, सागर और वन, उसकी मिलने मिलाने में विभिन्न वातावरणों एवं वनस्पतियों तथा प्राणी उत्पत्तियों के कारण उस मानव पर चाहे बिना चाहे भी उसका प्रभाव पड़ता है और वह स्वतः ही अपनी जीवन प्रणाली बना लेता है। परिणामतः उसकी सामूहिक जीवन प्रणाली भी उसी प्रकार निश्चित होती है जो देश की भिन्नता के अनुरूप होती है। आक्रमण युद्ध की स्थितियां भी और वायुसेना जिस प्रकार आक्रमण करती है वह सबका लक्ष्य एक ही होता है, परंतु साधन और क्रिया की पद्धति में विशेषताएं होने से भिन्नता दीख पड़ती है। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में मानवता के साक्षात्कार का प्रयत्न होता हुआ भी
उसके साधनों की भिन्नता के कारण संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्र एक ही मानवता को अनुभूति के लिए प्रयत्नशील रहते। जल, थल और वायु सेना में कार्य करने में सैनिकों की अपनी विशेष प्रतिभा का विकास होता है तथा वे अपनी निजी पहचान से शत्रु को पराजित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तीनों सेनाओं में सामंजस्य रहना तो अच्छा है, किंतु यदि किसी सेना के सैनिक अपनी पदवी को ही सत्य मानकर दूसरी सेना के सैनिकों पर प्रभाव जमाने का प्रयत्न करें अथवा अपनी प्रतिभा को नष्ट करना चाहें, तो उनका यह प्रयत्न निश्चित रूप से पूरी की पूरी व्यवस्था को नष्ट कर देगा। जब आक्रमण होता है तो सैनिकों का प्रयत्न होता है कि वे आक्रमणकारी सैनिकों से हो रहा युद्ध केवल शारीरिक शक्ति या बुद्धि के बल पर लें। इसी प्रकार यदि किसी सेना के विशेष प्रभाव को देखकर अथवा किसी विशेष क्षेत्र में उनकी योग्यताओं को देखकर अन्य आक्रमणकारी सेनाएं भी अपनी पद्धति को छोड़कर दूसरी सेना की विशेषता को अपनाएं और अपनी विशिष्टता त्याग दें, तो दूसरी सेना की विशेषता को स्वीकार करने की प्रक्रिया में वह विशेषकर उसका बाह्य स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करती है। वे यह सत्य नष्ट हो ही जाएंगे, अपितु मानव को अंतिम विजय में भी अपना दायित्व नहीं निभा पाएंगे। विश्व के अनेक राष्ट्रों का इतिहास उपर्युक्त उदाहरण की भावना को ही परिलक्षित करता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट पदवी को ही सत्य समझने लगता है तथा अपने को एकमात्र प्रतिभावान मानकर दूसरे राष्ट्रों पर अपनी पदवियों को लादने का प्रयत्न करता है। यदि यह प्रयत्न शांतिपूर्ण होता तो भी कुछ बात नहीं, किंतु वह जबरदस्ती अपने सत्य को दूसरों के गले उतारना चाहता है। मानव के सुख और वैभव को भी वह अपने राष्ट्र के सुख और वैभव तक ही सीमित करके दूसरे राष्ट्रों के सुख और शांति को नष्ट करता है। इससे प्राकृतिक विकास में बाधा डालता है। फलतः एक राष्ट्र दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसे गुलाम बना लेता है। प्रतंत्र राष्ट्र का जीवन प्रवाह रुद्ध हो जाता है। उसके घटक किसी न किसी प्रकार स्वशासकीयता तो करते रहते हैं, किंतु वे अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। भौतिक दृष्टि से सुखोभोग करने वाले व्यक्ति भी प्रतंत्रता का ताप अनुभव करते रहते हैं, क्योंकि उनका आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा उनकी प्रतिभा कुंठित होने लगती है। उनकी आत्मानुभूति का मार्ग बंद हो जाता है। युग युगों में उनकी प्रतिभा ने प्रकृष्टता प्राप्त कर विशेष वस्तुओं का निर्माण किया होता है। उनकी अभिरुचियां बदलने लगती हैं तथा उसके निर्माण का पथ प्रशस्त हो जाता है। उस राष्ट्र की भाषा, संस्कृति, साहित्य और परंपरा नष्ट होने लगते हैं। उसके महापुरुषों के प्रति अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। वह राष्ट्र धीरे धीरे आत्मग्लानि के गर्त में ढलता जाता है तथा उसके जीवन की पद्धतियां विदेशी पद्धतियों से आकृष्ट हो जाती हैं तथा विदेशी आदर्श उसके अपने आदर्शों का स्थान ले लेते हैं। फलतः उस राष्ट्र के व्यक्तियों की दशा विविध व्यक्ति की समान हो जाती है। उनका प्रकृति, स्वभाव और प्रतिभा के अनुसार कार्य करने की सुविधा न रहने के कारण वे प्रेरणा के क्षेत्र पर अमर होने से भी वंचित रह जाते हैं तथा अंततः पतन की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं। ऐसी दशा में उस राष्ट्र के घटकों का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि विजेता राष्ट्र के प्रभुत्व को नष्ट करके अपने राष्ट्र को स्वतंत्र किया जाए। उस राष्ट्र की पद्धतियां और विदेशी प्रेरणाएं पुनः विदेशी राष्ट्र में लौट जाएं और वह राष्ट्र अपनी शक्तियों और सामर्थ्य के अनुसार अपने आदर्शों पर प्रयोगशील हो। यदि वह कार्य करता है तो विश्व के इस परिवर्तन के अनुसार मानवता में भी अद्भुत प्रेरणा और विकास की संभावना बन पड़ती है और अंत में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। 15 अगस्त 1947 को हमने एक मोर्चा जीत लिया। हमारे देश से अंग्रेजों का राज्य विदा हो गया। उस राज्य की समाप्ति का कारण हमारे जीवन के विकास में जो बाधाएं उपस्थित हो रही थीं, उनका कारण यही था। हम अपना कर्तव्य करने के लिए स्वतंत्र न थे। अपनी आत्मानुभूति का मार्ग खुल गया, किंतु आज हमको विचार करना होगा कि अंग्रेजों के चले जाने मात्र से हमारे ध्येय की सिद्धि नहीं हो गई। वह तो केवल मार्ग में एक बाधा थी और आज वह दूर हो गई है, किंतु अभी मानव की प्रगति में हमने सहयोग प्रारंभ नहीं किया है। मानव द्वारा छोड़े गए युद्ध में शस्त्रास्त्रों का प्रयोग हमने अब तक किया है। घातक चालों में हम निपुण हैं तथा जिन पर विदेशी सहायता से भी जीत प्राप्त नहीं की गई है, उन्हें गद्दार बताकर अथवा युद्धकालीन परिस्थिति देखकर उन्हें विदेशी बनाना है। आज यदि हमारे मन में उन पद्धतियों के विषय में मोह विद्यमान रहा जिनको परास्त करने के हम अब तक लड़े थे, तो यही कहा जाएगा कि हम न तो स्वतंत्रता तथा स्वदेश प्राप्त कर सके हैं
और न अपने जीवन के ध्येय को ही पा सके हैं। एक राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करना है, लेकिन यदि हम संकीर्णता, अहंकार, आपसी प्रतिस्पर्धा को ही अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, सोच में, व्यवहार में, नीति में, रीति रिवाज, दृष्टिकोण में स्थान देते रहेंगे, तो धीरे धीरे वही विदेशी विचारधारा और जीवन पद्धति घर कर जाएगी, हमारे चिंतन को दूषित कर जाएगी। आज यदि दिल्ली के शासकत्व का स्थान पर हमने ले लिया है, तो हमें ही रक्त और मानव का त्याग करना पड़ेगा। हमें ही समझना पड़ेगा, सच्चाई, कर्तव्य और आत्मबल का मार्ग पकड़ना होगा, अपने अधिकारों और प्रतिष्ठा को पहचानना होगा। जिस देश की मिट्टी से उसका शरीर बना है, उसके प्रत्येक रक्षक का इतिहास उसके शरीर के कण कण से प्रतिबिंबित होना चाहिए। 30 करोड़ हृदयों की संपूर्णता भावनाओं से उसका हृदय उद्वेलित होना चाहिए तथा उनके जीवन के विकास के अनुरूप, उनकी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार तथा उनके भावनाओं और कामनाओं को अनुकूल पद्धतियों को सृष्टि उसके द्वारा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो कहना होगा कि अभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई जारी है और भी हम अंग्रेजों को जाने नहीं दिए। अंग्रेजों के चले जाने के बाद आवश्यक है कि हमारा देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। जब तक भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से परावलंबी है तथा भारत की 30 करोड़ जनता रस्सियों में बंधी है तथा उनका समाज असंगठित है, तब तक भारत सही रूप में स्वतंत्र नहीं हो सका है तथा स्वतंत्रता के इन साधनों के बिना भारतीय जीवन में कोई प्रेरणा नहीं आ सकती है, कोई सहायता नहीं हो सकती। न तो वह जीवन में सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा और न मानव को स्वतंत्रता का। अतः केवल स्वराज्य के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। आत्मानुभूति के प्रयत्न में जिन सामाजिक व्यवस्थाओं एवं पद्धतियों को राष्ट्र अनुभव सहायक लिए सृष्टि करता है अथवा जिन नीति रीतियों में उसकी आत्मा को अभिव्यक्ति होती है, वे ही उसकी आत्मानुभूति के मार्ग में आवश्यक सहयोगी तत्व होते हैं। वे यदि उचित रूप में और उचित स्वरूप में सुसंस्कृत न हों तो आत्मानुभूति की अनुभूति नहीं हो सकती। वह सब प्रयत्न निष्फल होंगे। यह सृष्टि 2 प्रकार से सिद्ध हुई है। एक तो नीति रीति और कार्य प्रवृत्तियों के अनुशासन का पालन करते हुए मानव समाज को उसका स्वरूप देना। दूसरा है उसके प्रयत्नों में आदर्श प्रेरणा का अनुभव कराकर उसकी उपासना में लगाना। उस साधना का नाम ही संस्कृति है। संस्कृति समाज की उपासना करते हुए मानव को साक्षात्कार की सामर्थ्यता नाम है, जो स्वानुभूति में सहायक होते हैं।